बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दहली के ज़ायक़े में बनने जा रही है, कोई भी मैं कहती हूँ सेलिब्रेशन हो या कोई घर में दावत हो या फिर कोई आप अपने संडे को स्पेशल बनाना चाह रहे हैं ना, तो कोई अच्छा सी चीज़ रेसिपी बनाने चाह रहे हैं तो बिरयानी तो मस्ट है। आज आपसे शेयर करूँगी एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी जिसे आप लोग पहली बार में ही टेस्टी बना लेंगे। साथ ही में बिरयानी का आपके साथ मसाला भी शेयर करूंगी। तो आज आपसे दहली के जायके में कराची की फेमस रसीली बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना तो बेहद ही आसान है और एकदम देगी स्टाइल की बनेगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चटपटी रसीली बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर लिए, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर फ़ाइन पेस्ट बना लिया। इसके बाद इसी टमाटर में ही मैंने तकरीबन कोई 6 अदद हरी मिर्चें लेकर इनको जो है मैं ये इनको टमाटर के साथ इनका पेस्ट बना लूँगी हरी मिर्चों का। अच्छा, ये हरी मिर्चें कम ही तीखी होती हैं। अच्छा जी, इनको एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर चावल को बॉईल करने के लिए इसका पानी बॉईल करने रख दिया है। पतीला ले लिया है जिसमें मैं 3 टेबल स्पून नमक के शामिल कर दूँ। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने नमक के शामिल कर दिए। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए आधा किलो, इनको स्लाइस में काट लिया और उसके साथ ही मैंने टमाटर के ऊपर ये हरा धनिया की आधी गड्डी, हरा धनिया की 1 गड्डी, पुदीने की 1 गड्डी और आलू बुखारे फ्राई प्याज को एक जो कप भर के ले लिया था मैंने। और हरी मिर्चें साबुत ले ली थी मैंने 4 से 5 अदद ना। और नीचे आपको आधा किलो टमाटर स्लाइस में जो मैंने कटे हुए दिखा था ना, उनको भी इस प्लेट को भी एक साइड पे रख देते। आ जाते हैं चटपटा सा रसीला सा बिरयानी का करारा मसाला बनाने की तरफ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ले लूँगी हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून भरकर। और यहाँ पर हम ले लेंगे अब नमक यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून। अच्छा, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। साथ में मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून जो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने दालचीनी की स्टिक ले ली है, तकरीबन कोई 3 इस तरह से स्टिक ले ली है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने जो है काली मिर्चें साबुत ले ली हैं और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लौंग ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिए यहाँ पर बड़ी इलायची, कोई 3 अदद बड़ी इलायची ले ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ले लेंगे ये बादियान के फूल हमने 2 अदद ले लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं ले लूँगी हरी इलायची का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद यहाँ पर मैंने हरी इलायची का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, और 2 अदद मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते लिए। ये लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला तैयार हो गया। अब इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ ना। यहाँ पर एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। वैसे तो देगी बिरयानी घी में बनती है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं ना। तो घी अपने या ऑयल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितना आपको हस्बे ज़रूरत हो। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर कर ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा जी, साथ में ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरी मिर्चों और जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, वो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है पेस्ट ना, हरी मिर्चों और टमाटरों का। अब इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हरी मिर्च और टमाटर के पेस्ट को। अच्छा, साथ साथ मैं इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं फ्राई प्याज शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जो डिश के स्पून होते हैं ना डिश निकालने के सालन के, ये देखिए ये मैंने 3 बड़े चमचे शामिल कर दिए हैं फ्राई प्याज के ना। अगर आपके पास घर में फ्राई प्याज ना हो तो आप क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या करें, आप जब आप घी या ऑयल डालें तो पहले आपने प्याज को फ्राई कर लेना है, जिसके लिए आप तकरीबन आधा किलो प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा। फिर उसमें आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट इस तरह डाल दीजिएगा। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पे फ्राई प्याज का जो है डाल ली यहाँ पर फ्राई प्याज, तो अभी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो बिरयानी मसाला आपको बताया था, ये बिरयानी मसाला यहाँ पर हमने ऐड कर देना है अपने इस मसाले में, जो है टमाटर हरी मिर्च और प्याज का मसाला। इस मिक्सचर में अच्छे से हमने मसाले को मिक्स कर लेना है। साथ ही यहाँ पर हम जो है चिकन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चिकन है, तो चिकन यहाँ पर शामिल करके अब करेंगे चिकन को अपने मसाले में, बिरयानी के मसाले में मिक्स अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है कुकिंग प्रोसेस, यानी चिकन और मसाले को, बिरयानी के मसाले को बनाने का।
तो यहाँ पर चिकन की ना हमने अच्छे से मसाले में यहाँ पर भुनाई कर लेनी है। इससे क्या होगा, चिकन साथ साथ कुक भी होती रहेगी और चिकन यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगी, साथ साथ हम चिकन को पकाते भी रहेंगे। यहाँ पर जो हमने टमाटर वगैरह डाला है साथ में वो पानी भी रिलीज़ हो गया है, तो उसमें ही चिकन यहाँ को पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने स्टार्ट में आपको दिखाया था, हमने पानी चावलों को बॉईल करने के लिए रखा था ना। तो देखिए जैसे ही चावल में पानी में बॉइल्ड आया तो हमने यहाँ पर जो है सेला राइस शामिल कर दी। यहाँ पर मैंने 2 किलो सेला राइस लिए हैं, जिनको मुझे भिगोए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे भीगे हुए हैं सेला राइस ना। अच्छा, आप चाहते हैं तो बासमती से बनाना तो आप लोग बासमती राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि देगी बिरयानी सेला में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, अच्छे तरीके से अब हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया, यानी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी भुनाई होती जा रही है। आप देख रहे हो जब से चिकन की, अब हमने कवर लगा के रख देना है चिकन को गलने तक के लिए ना। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं गलाऊंगी चिकन को, तकरीबन यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख रही हूँ, चूँकि चिकन का जो पानी था ना उसमें पहले पक रहे थे तो ड्राई हो गया है ना। तो बस हमने इसको 10 से 15 मिनट बस चिकन को हमने पकाना है उस बिरयानी मसाले में। आ जाते हैं यहाँ पर हमने दही ले लिया है। दही हमने 200 ग्राम लिया है, जिसमें मैंने पहले क्या शामिल करा है, जायफल जवतरी का पाउडर शामिल किया है, फिर उसके बाद मैंने इलायची पाउडर शामिल किया है, और अब मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करूँगी, चूँकि मुझे यहाँ पर जो है अच्छा जो है ब्राइट कलर चाहिए बिरयानी का, तो मैंने ज़्यादा शामिल किया। आप चाहे तो लाइट कलर भी डाल सकते ना। तो मैंने 1 से लेकर 2 टेबल स्पून 1 से 2 टेबल स्पून जो है फूड कलर शामिल किया। फिर मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। साथ में मैंने चूँकि यहाँ पर कलर ज़्यादा डाला है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल करूँगी। इससे क्या होगा, कलर की कड़वाहट होती है ना कलर में, तो वो ख़त्म हो जाएगी चीनी डालने से। लेकिन आपकी बिरयानी हरगिज़ भी मीठी नहीं होगी। कभी आप लोग परेशान हो जाए कि चीनी डाल दी तो मीठी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार आप लोगों ने ये तरीका करके ज़रूर देखना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को। लीजिए जनाब, आप कलर देखें दही का, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। खुशबूदार मसालों के साथ कितना खूबसूरत दही का कलर आया है। इसका इस्तेमाल हम बिरयानी में करेंगे तो बिरयानी में 4 चांद ही लग जाएंगे। चलें जी, अपने कौरमे को यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारी जो चिकन है, हमने सब चिकनों को एक साइड में लगा दिया। बीच में जो है यहाँ पर हमारी ग्रेवी रह गई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे से जो है ना ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, जिसको मैं एक प्याली में निकाल लूँगी, लेकिन इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे इस ऑयल का ना। तो ये मसालेदार हमारे जो है ये ऑयल जो, इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। अब बारी आ जाती है जो हमने खुशबूदार मसाला दही का बनाया था ना, वो यहाँ पर हमने चिकन की बोटियों के ऊपर ना इस तरह से, जैसे हमने चिकन की बोटियों को एक साइड पे लगा दिया ना, इसी तरह ये जो मसाला है दही का ये शामिल कर देंगे हम चिकन की बोटियों के ऊपर एक साइड पर ना। तमाम मसाला इस तरह से हम लगा लेते हैं दही का। इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन के तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की चटपटी आपको रेसिपी फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आप ये देख रहे हैं जो हमने ये हरे मसाले की प्लेट बनाई थी, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, फ्राई प्याज है, आलू बुखारे हैं। ये हम जो है यहाँ पर इसके ऊपर इसी तरह जैसे हमने चिकन की बोटियों के ऊपर पहले फूड कलर शामिल किया, फिर ये तमाम मसाला हम जो शामिल करते जा रहे हैं चिकन की बोटियों के ऊपर। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त टेस्टी हमारी देगी रसीली बिरयानी यहाँ पर जो है इसकी तैयारी हो रही है। चिकन जो है अब आप देखोगे कि जब हम थोड़ा सा 10% रह गया गलने में, तो अब हमने क्या करेंगे, जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो उसमें बाकी % चिकन हमारा इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। अच्छा जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमने जो चावल बॉयल किए थे ना, तो ये चावल जो हम डाल रहे हैं ना छान कर, ये हम शामिल कर रहे हैं। तकरीबन ये 65% जो है यहाँ पर चावल हमारे बॉयल्ड हुए हुए हैं। 60 से 65% ये चावल बॉयल किए हुए हमने एक छन्ना यहाँ पर 2 छन्ने हम शामिल कर देंगे। मतलब आप समझ लें जैसे मैंने 2 किलो चावल की ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी ना, तो 1 किलो जो चावल मैंने शामिल किए यहाँ पर 60 से 65% बॉयल्ड हुए चावल शामिल कर रही हूँ। जो एक किलो के भी रह गए हैं राइस बॉयल्ड हो रहे हैं, उनको भी हमने जो बॉयल्ड पानी में ही डाला हुआ है, तो वो 1 किलो के जो बचे हुए हैं वो हम गला लेंगे तकरीबन 80 से 90% तक, यानी 80 to 90% हमने
बाकी 1 किलो चावलों को बॉयल कर लेना है, वो भी मैं अब ऐड कर दूँगी। देखें ये जो गले में है, ऊपर जो हमने डाले हैं ये 80 to 90% हमने बॉयल किए हुए डाले हैं। नीचे जो हमने पहले लेयर लगाई थी चावलों की वो थी 60 to 65% तक बॉयल्ड हुए हुए। चले जी, अभी चावलों की लेयर लगा देंगे हम। 1 किलो पहले डाले, 1 किलो 2 किलो चावल हमारे यहाँ पर सेला राइस हमने डाल दिए हैं अपने चिकन की बिरयानी या कौरमे के ऊपर, सालन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ जायफल जवतरी का पाउडर जो है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब मैं शामिल करूँगी जो मैंने ऑयल निकाला था ना जब मैं कौरमा बन रहा था मेरा चिकन का, तो ये जो कौरमा का जो ये ऑयल है मसालेदार, ये ऑयल हम इसमें डाल देंगे चावलों के ऊपर। इससे क्या होगा, जब आप लास्ट मोमेंट पे शामिल करेंगे इससे आपके जो चावलों के कलर बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट जो मसालेदार हमने जो चिकन का कौरमा बनाते हुए मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे ना, उसका टेस्ट आएगा इसके ऊपर डालने से। अगर आपके पास नहीं निकलता ये ऑयल तो आप यहाँ पर जो है कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे इसके अलावा फूड कलर जो मैंने शामिल किया था ना, उस प्याली में थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने इसमें हमने चावलों का बॉयल किया हुआ पानी इसमें निकाल लिया था पहले से हमने, तो वो चावलों का बॉयल किया हुआ पानी कलर में मिक्स करके शामिल कर दिया है। जब भी तो हमारी जो है रसीली बिरयानी बनेगी। साथ में ऊपर से हम हरा धनिया पुदीने से गार्निश कर देंगे और फ्राई प्याज से गार्निश कर देंगे यहाँ पर। और अब हम इसको दम पे लगाने के लिए रख देंगे। तो नीचे मैंने तवा रख दिया है और ऊपर मैं कवर करके रख दूँगी। दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले तो हम तवा रख के 5 मिनट जो हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और जो है फिर 15 मिनट के लिए रख देंगे। पहले 5 मिनट तेज़ तवे पर रखा, फिर 15 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पे रख दिया था। अच्छा जी, दम पर आने के बाद मैंने फ़ौरन लिड नहीं हटाई, फ़ौरन ढकना नहीं खोला। मैंने टोटल 20 मिनट बाद चूल्हा बंद किया, फ्लेम ऑफ किया। उसके 5 मिनट बाद फिर मैंने लिड हटाई और अब आपको माशाल्लाह से टेस्टी सी यमी सी कराची की देगी रसीली बिरयानी आपको दिखा रही है। देखिए माशाल्लाह, लुक चेक करें आप, कलर चेक करेंगे कितना ज़बरदस्त कलर आया। ये देखिए जब मैंने इसको मिक्स किया ना तो ये देखिए ये ज़बरदस्त टेस्टी सा मसालेदार हमारी कराची की बिरयानी तैयार हो गई। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ब्राइट कलर, क्या लुक वाइज देखिए आप कितना ज़बरदस्त का कलर आया है। और खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या इसका टेस्ट बना था। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए जो रसीली बिरयानी होती है ना, वो रसीली बिरयानी किस तरीके से बनी है। जो हमने ऑयल जो ऊपर से हमने डाला और चावल बॉयल करते हुए चावलों का बॉयल्ड पानी हमने निकाले थे एक प्याली में, वो डाला तो इसी से हमारी रसीली बिरयानी बनकर तैयार हो गई। माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। पहली बार में ही आपकी मैं कहती हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए चटपटी रसीली बिरयानी को हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप लोगों ने एक बार मेरी इस रेसिपी को, रसीली बिरयानी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना। यकीन करें आप लोग मुझे दिल से दुआएं देंगे। कोई इतनी परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है ना कि आप लोग माशाल्लाह से बिरयानी के आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, इसका आप कलर चेक करें। मुझे यानी कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर टेस्टी और कोई आला किस्म की बिरयानी बनी है। तो रेसिपी को ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह ताला ये बिरयानी आपको और आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। मेहमानों के आगे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेहमान भी इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं उठेंगे। तो बनाइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।